सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 21 अक्टूबर। आइए देखते हैं टॉप 5 जीके एमसीक्यूज। अगर आपने 20 तारीख मतलब कल का पेपर ठीक से पढ़ा होगा तो आई एम वेरी श्योर कि 5 में से 5 सवाल कर देंगे आप लोग। पूरा सॉल्व करने के बाद, पूरी वीडियो के बाद कमेंट करना आपके स्कोर कितना रहा, आपका 5 में से कितने सवाल कर लिए आपने। तो कमेंट का वेट रहेगा, ठीक है। बाकी और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। तो मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, फोटो थोड़ा नीचे कर लिया। हाँ सही है। चलिए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस मिस ना हो। और टेलीग्राम पर भी ये एड्रेस लिखा हुआ है t.me/concept_tree। टेलीग्राम पर जाइए, एड्रेस जो सर्च बार है, सर्च पैनल पे क्लिक करिए, उस पर लिख दीजिएगा, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला सवाल, दिस इज द क्वेश्चन एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। 800 is the proposed biopic of which sports person? कपिल देव, अनिल कुंबले, मुथैया मुरलीधरन, वसीम अकरम। चारों वैसे बहुत बेहतरीन बॉलर्स अपनी टीमों के लिए रहे हैं। 800, वैसे क्रिकेट में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो मुझे लगता है आप लोग गेस कर लोगे इसका आंसर क्या है। जल्दी सोचिएगा, 5 सेकेंड आई थिंक और बचे हैं। करिए, हुआ क्लिक। चलिए, टाइम अप। द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, मुथैया मुरलीधरन। फेमस ऑफ स्पिनर श्रीलंकन टीम के। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट्स लिए हैं। उनके ये बायोपिक बनने वाली है। कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये हुई है कि जो हमारे इंडिया में साउथ इंडिया के सुपरस्टार हैं, विजय सेतुपति, ठीक है, उन्हें इस पिक्चर के लिए लिया गया था जो इनके ऊपर मुरलीधरन पे पिक्चर बन रही है। बट इसका काफी प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। एक्चुअली जो श्रीलंका की सिविल वॉर थी जो 2009 में खत्म हुई थी, उसके बारे में मुरलीधरन ने कुछ कमेंट्स करे थे, तो इसलिए इंडियंस कई सेक्शंस में काफी गुस्सा था। कई लोग ये चाहते थे कि कोई भी इंडियन सुपरस्टार इस फिल्म को एक्सेप्ट ना करे। सेतुपति जी ने किया था। बट आफ्टर द प्रोटेस्ट इवेंट क्या हुआ देख लीजिए। मुरलीधरन अभी कहां पर है? यूएई में आईपीएल खेल रहे हैं। खेल नहीं रहे, सॉरी। सनराइजर हैदराबाद टीम के बॉलिंग कोच है, मतलब वो आईपीएल के लिए वहां पर है। ऑब्वियसली अब तो वो रिटायर कर चुके हैं। एसआरएच जो टीम है उसके बॉलिंग कोच है। उन्होंने खुद ये बोला है विजय सेतुपति से कि आप इस मूवी से ऑप्ट आउट कर लीजिए। उन्होंने बोला है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से फ्यूचर में आपके करियर पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, और इतना बढ़िया क्रिएटिव सुपरस्टार को किसी प्रॉब्लम आए, ये मुरलीधरन नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने खुद ही बोला है विजय सेतुपति से कि ऑप्ट आउट कर लें। एंड विजय सेतुपति हैज ऑप्टेड आउट ऑफ दिस मूवी, ठीक है। और मुरलीधरन ने यह भी बोला है कि जो कुछ कमेंट्स थे उनके श्रीलंकन सिविल वॉर के बारे में, वो मिस इंटरप्रेट करे गए हैं। ही नेवर सपोर्ट्स द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल, ऐसा उन्होंने बोला है। बट ओवरऑल एक काफी कंट्रोवर्सी यहाँ पे पैदा हो गई थी। काफी अपोजिशन हुआ, काफी प्रोटेस्ट हुआ कि भाई किसी भी स्टार को मूवी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। वो सब चीजें हुई, और डेवलपमेंट जो मैंने बता दिया आपको। एनीवेज, अब ये क्या आगे बढ़ती है कहानी, कोई और हीरो इसमें आते हैं या नहीं, क्या कहानी बनती है देखेंगे। एनीवेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोटो देख लीजिए, ही इज मुथैया मुरलीधरन एंड ये है विजय सेतुपति। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं, आप भी होंगे। एंड ये एक फोटो मिला था हिंदुस्तान टाइम्स वेबसाइट से। काफी सिमिलर लग रहे हैं। आई थिंक राइट में विजय सेतुपति हैं, अच्छा क्लोज अपीयरेंस दिया था। बट अब तो मूवी से ऑप्ट आउट कर गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई इज अ टाइप ऑफ विच बॉडी? टाइम स्टार्ट नाउ। कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव या नन ऑफ दीज? कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव, नन ऑफ दीज? सोचिए। बहुत फेमस बॉडी है, तो किस कैटेगरी में आती है आपको बताना है। ऐसे सवाल भी स्पेशली पॉलिटी और करंट अफेयर्स मिक्सचर में काफी पूछ लिए जाते हैं। टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। चलिए, द राइट आंसर इज, यस, टाइम अप, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ध्यान दीजिएगा, जिस जिस बॉडी के बारे में जिक्र मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है, तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो एक्ट से बनी होती हैं, जिनके एक्ट या स्टैट्यूट होते हैं, वो तो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑर्डर से बस बनती हैं उन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट से बनी है, एक प्रॉपर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट है 1994 का, उससे बनी है ये बॉडी। इसलिए इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बेसिकली जो किसी एक्ट से बनती है, ध्यान रखिएगा। और कई कुछ एयरपोर्ट्स को अभी एएआई लीज आउट कर रहा है, वो एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। कई लोग इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस कारण से काफी न्यूज बनती हैं। तो ये फैक्चुअल बेस भी पता होना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल, तिरुवनंत एयरपोर्ट में डिसीजन चल रहा है कि लीज आउट करके प्राइवेटाइज की तरफ जाने की बात चल रही है। अब उसमें काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं। बट इस पूरी कहानी में एएआई का स्टेटस क्या है आपको पता होना चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी, 1994 का एक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज करता है? ठीक है, यूएन, डब्ल्यूएचओ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यूएन, डब्ल्यूएचओ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन या भारत सरकार? मोदी जी ने वैसे एड्रेस करा था इसका डे वन में जो मीटिंग शुरू हुई थी। एनीवेज द टाइम इज ओवर। द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये 3 दिन का एक मीटिंग रहेगा जिसमें जो ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करा जाएगा, जिसमें कोविड 19 को प्रोमिनेंटली डिस्कस करा जाएगा। पैनल डिस्कशन, स्पीचेस, डिस्कशन से चीजें होंगी और इसमें वेरियस बहुत सारी कंट्रीज के पॉलिसी मेकर्स होंगे। उसके बाद साइंटिफिक लीडर्स, बहुत सारे लोग इसमें मिलकर अपने ओपिनियंस देंगे एंड दे विल डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया था इसका ओपनिंग सेशन और उसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया इज वन ऑफ दोज रेयर कंट्रीज जिन्होंने एक जो भी एफर्ट्स इंडिया कर रहा है कोविड 19 से रिलेटेड उसके बारे में, और उन्होंने ये भी बताया किस तरह के स्टेप्स ले रहा है कि कैलिब्रेटेड तरीके से एक बैलेंस तरीके से लॉकडाउन करा गया है, एक फेज तरीके से अनलॉक करा जा रहा है। तो उस चीज को हाईलाइट करा गया किस तरह से इकोनॉमी को भी सेफ रखा जा रहा है और कोविड से भी लड़ा जा रहा है। तो पूरी इंडिया की स्ट्रैटेजी बताई वहां पे एंड और भी आई थिंक सेशंस वहां पे होंगे। बट फैक्चुअल सवाल जरूरी ये है कि इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है एंड द आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, मतलब बेसिकली जो हमारा लॉकडाउन था, लॉकडाउन हुआ फिर ग्रेडेड तरीके से स्टेप वाइज चीजें खोली गई तो उसको पूरा हाईलाइट करा गया यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। महा वजीरलोंग कहाँ के किंग हैं? भूटान, कंबोडिया, लाओ या थाईलैंड? कहाँ के किंग हैं आपको बताना है, टाइम चल रहा है। भूटान, कंबोडिया, लाओ और थाईलैंड? चलिए, द राइट आंसर इज थाईलैंड। ठीक है, वहां पे बहुत बड़ा पब्लिक प्रोटेस्ट चल रहा है। एक इमरजेंसी डिक्री या ऑर्डर लाया गया था कि मोर देन 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उसके खिलाफ काफी लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अ, अब जनता प्रोटेस्ट कर रही है, जैसे चनोचा वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन करना चाहिए था, जनता डिमांड कर रही है। उसके अलावा जो वहां पे डिफेमेशन लॉज है कि आप वहां के किंग को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो भी हटाने की लोग मांग कर रहे हैं। फिर जो रॉयल किंग फैमिलीज हैं उनके जो फाइनेंसेस हैं थोड़े ओपन अप होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसके अलावा नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द मोनार्की, मतलब किंग्स जो हैं इन द पॉलिटिक्स, बहुत सारी डिमांड वहां पे है। काफी हजारों की संख्या में वहां पे थाई पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत डायरेक्टेड, ये थोड़ा लीडरलेस टाइप का थोड़ा ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बट आउटकम क्या होता है, बट फिलहाल तो प्रोटेस्ट पूरी इंटेंसिटी पे है, देखिए कहाँ पहुंचते हैं। तो थाईलैंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां के किंग का नाम आप देख सकते हैं, फोटो ये रहा उनका। ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, देखिए क्या आउटकम निकलता है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाउ मेनी कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज दिस ईयर? इसी साल होने वाली है और मेंबर का नंबर बताना है, 1 2 3 या 4। नवंबर में होने वाली है, तो आपको बताना है कि इस साल कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। 10 सेकेंड और है, बताइए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज, डिफेंस कोलैबोरेशन और कॉपरेशन की में बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली फॉर इंडिया। द राइट आंसर इज 4 कंट्रीज। इस बार इंडिया होस्ट करने वाली, नवंबर में होगा इंडिया में ही। ओरिजिनली 3 कंट्रीज थी, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। इस बार ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करा गया और ऑस्ट्रेलिया ने हामी भर दी है, वो आएंगे। तो बेसिकली जो पूरा क्वाड ग्रुप होता है उसकी चारों कंट्रीज बार आएंगी। और जो ग्लोबल चाइनीज ग्रोथ है उसके काउंटर में एक पूरा एक एसोसिएशन या ग्रुप बनाने के लिए जो क्वाड ग्रुप की बात हो रही थी उसको और स्ट्रेंथ मिलेगी इस नेवल एक्सरसाइज से। तो मलाबार नेवल एक्सरसाइज इंडिया में होगी, नवंबर में होगी। 4 कंट्रीज, इंडिया, यूएस, जापान, इंडिया होस्ट है। इस बार ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था इसके 5 सवाल, होपफुली इंपॉर्टेंट लगे होंगे आपको, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा होगा। अपना स्कोर बताना कितना रहा 5 में से, और फीडबैक्स, आपकी जो भी फीडबैक्स है, अच्छा हो या बुरा, कुछ आपको नेगेटिव भी दिखता है, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव हम लोग बेटर कर सकते हैं, फ्रीली लिखिएगा। योर कमेंट्स आर वेरी वैल्यूबल। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। हैव अ नाइस